अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने टाइटल देख लिया होगा कि एक बड़ी सैड चीज हुई है कि हमारा हेजॉग जो है वो पास अवे कर गया है। तो ये बीमारी इसकी चल रही थी तकरीबन कोई, मैं कहूँगा 4 5 6 महीने हो गए थे। इसने सडनली खाना पीना छोड़ दिया था। और पहले मुझे लगा शायद इसके दांत का मसला हो, फिर मुझे लगा पेट का मसला हो। मैंने आई थिंक जितने भी एग्जॉटिक एनिमल वेट्स हैं सभी से बात करी, तो सबने कहा कि दवाइयों पे अभी इसको कंजर्वेटिवली रखें। कोई सर्जरी वगैरह, कोई टूथ एक्सिस निकालने का सीन, कुछ भी ऐसा नहीं करें। दवाइयों पे एक बार रिकवर करा है, बेहतर हुआ और काफी बेहतर हो गया था। दोबारा हर चीज नॉर्मल हो गई थी और फिर दोबारा इसको सेकंड एपिसोड ये हुआ है जिसमें कि बिल्कुल सिमिलर कंप्लेंट्स थी और मैं आपको दिखाया जा रहा था कि हम दोबारा इसको दवाइयां वगैरह सारी चीजें दे रहे हैं। तो वो चीज भी स्टार्ट हुई, लेकिन इस बार आज पता नहीं क्या हुआ है कि मैं सुबह उठा हूं तो मैंने देखा कि ये उसमें बैठा हुआ है, अपने केज के बाहर ही बैठा हुआ था। बहुत अच्छी पोजीशन में था मैं, और देखा मैंने तो खाना खत्म था। जो कि खाना इसने अभी 3 दिन से नहीं खाया था, वो खाना जो था इसने खा लिया था। पानी भी अच्छा खासा पिया था, लेकिन जब मैंने उसको हाथ ला के देखा तो वो जिंदा नहीं था। तो तकरीबन कोई 1.5 साल रहे मेरे साथ, और 1.5 साल में इतनी सारी चीजें चेंज हुई हैं। इस केज को अगर आप देखें तो हमने ये बनवाया, पहले हम इसको छोटे केज में रखते थे। ये केज बनवाया, उसके बाद इसमें व्हील लेके आए, उसमें केव लेके आए। केव का ऑर्डर गया हुआ है, अब क्या कहूँ मैं। खैर, अलग अलग चीजें, फिर इसको बाहर खोला, फिर सर्दियों के टाइम पे जब इसकी हाइबरनेशन वाला डर था तो इसको अंदर रखा। तो वो सारी चीजें भी सीखने को मिली किस तरीके से ऐसे एनिमल को रखना चाहिए। और अच्छी लाइफ गई, लेकिन बस ये है कि एंड में एक सडन डेथ हुई जो कि मैं समझ नहीं पाया। मेरा अजम्पशन ये है कि हो सकता है इसने खाना, जब एकदम से इसकी भूख खुली, बेहतर हुआ, तो इसने बहुत सारा खाना खा लिया एक साथ, बहुत सारा पानी पी लिया एक साथ, और ये चोक कर गया, इसको फंदा लग गया। हो सकता है बाहर निकला हो खाना, फेफड़े में गया हो तो उस वजह से, लेकिन कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा। बहुत ही सुकून से लेटा हुआ था। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन ये है कि अब हेज हमारे पास नहीं है। खैर, क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए भाई, एनिमल रिहैबिलिटेशन का बहुत जरूरी एक पार्ट ये है कि आप इन छोटी छोटी चीजों को ना लेके, और अब छोटी चीज तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि इन चीजों को सर पे सवार नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके पास, मेरे पास तकरीबन 50 60 एनिमल्स हैं, सही है, किसी तो कोई ना कोई, अगर इतने एनिमल्स में से कोई ना कोई तो बीमार रहेगा। ठीक है, कुछ भी कर ले, कोई ना कोई तो बीमार रहेगा। और जब ऐसा होता है तो फिर ऐसे चीज में आप ये नहीं कर सकते कि फिर आप उस बीमारी को लेके या उसकी डेथ को लेके आप बिल्कुल ही अपने आप को ग्रीफ प्रोसेस करने के लिए, और सदमे की वजह से आप फिर अपने, क्योंकि फिर आपको बराबर बाकी जानवरों के लिए भी अपने काम करते रहना, वो खत्म नहीं हो सकते। तो ये चीज जरूरी है कि भाई जो भी हो, लेकिन आपने इसको एक तो प्रॉपर बरियल देना है। ठीक है, और दूसरा ये कि आपने उसको प्रॉपर अंदाज में बाकी सारे जानवरों की जो केयर है वो अफेक्ट नहीं, ये भी देखना होता है। खैर, तो ये चीज थी, मैंने कहा अब अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि पहली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी ऐसी बनाई जिसमें मेरा फेस था, तो उसमें वो हेजॉक्सी स्टार्ट हुई थी। तो आई थिंक प्रॉपर चीज ये थी कि इसको क्लोजर मिले प्रॉपर, कि ये चीज जो है। खैर, अब क्या करना है भाई, अब इस केज का, इन सब चीजों का, हेज का तो हो गया, केज का क्या करना है। ठीक है, तो केज का ये है कि मैंने अभी सारा आपको बता दिया है कि अगर किसी के पास भी कोई हेजॉग है, ठीक है, जो कि जरूरतमंद है, वाइल्ड से उठाया हुआ नहीं है, पला हुआ है, और आप उसको प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे हैं, मुझे बताइए, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। ये केज एक हेजॉग केज ही रहेगा, इसमें कोई हैमस्टर, कोई गिनी पिग, कोई और जानवर नहीं आ रहा। ठीक है, हालांकि मैंने ये जो बनवाया था केज, उसकी वीडियो में भी आप देखिए कि मैंने उसके अंदर तकरीबन कोई 10 अलग अलग जानवरों के हिसाब से इसको बनवाया है। ठीक है, लेकिन इसमें हम सिर्फ हेजॉग ही रखेंगे, और वो हेजॉग रखेंगे जो जरूरतमंद होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई हेजॉग है, वाइल्ड से उठाया हुआ नहीं, ठीक है, वाइल्ड से उठाया हुआ नहीं, ऐसा हेजॉग जो कि किसी के पास पहले से पला हुआ हो, तो मुझे जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ अडॉप्ट करने में। स्पीशीज ये वो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, हेजॉग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केज हेजॉग के लिए बना हुआ है। तो बस अब जरा हेज को लेके चलते हैं, उसको बरी कर देंगे। वो मैं बरियल नहीं दिखा रहा, ठीक है, वो चीज नहीं दिखा रहा, लेकिन ये कि मैं आपको जरा भी दिखाता हूँ केज के अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए, ऐसे ही सुबह मैंने केज ओपन किया था, देखा सबसे पहले मैंने कि खाना तो आधे से ज्यादा तकरीबन खत्म ही हो चुका है। देखिए कितना सारा खाना खाया हुआ है। पानी तकरीबन सारा खत्म, आधे आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। लेकिन हमारा हेजॉग जो है वो सो रहा है और अब नहीं उठेगा। तो क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं जरा साइड पर रख देता हूँ। ठीक है, तो अब बिल्कुल देखिए सुकून से, ना ये कर्ल्ड अप है कि मैं इस कहूँ कि बिल्कुल ये बॉल बना हुआ है या डरा हुआ है या कुछ है या इसको तकलीफ में गया है। ना कहीं कोई वॉमिट मुझे दिखी, ना कुछ ऐसा था। इसने आराम से खाना पीना खाया, इसकी तबीयत बेहतर हुई, तो शायद चोक करके ही फिर ये खराब होना शुरू हुआ। और आराम से देखिए पैर फैले हुए हैं, सुकून से सो रहा है। तो चलिए इसको जरा लेके चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, और
ज़रा इसको एक बॉक्स में रख देते हैं। मैं नीचे से फेस आप लोगों को नहीं दिखा रहा, कि अच्छा नहीं लगेगा, वो मैं नहीं चाह रहा कि वो लुक जो है ना वो आए कभी भी सामने। चलिए, मेरा ये वही टी शर्ट है जिसके अंदर मैंने इसको, जो मैं इसे केज में यूज़ करता था, और बस अब क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर इसको रैप कर देता हूँ अच्छी तरह। खैर, इसको एक बॉक्स के अंदर रख के और फिर उस बॉक्स को साथ में बरी कर देंगे, क्योंकि देखिए जो भी है ना, अगर इसको अल्लाह ना करे किसी ने डिगअप कर लिया तो उसको भी लग सकती है इसके स्पाइन से, और वो मैं नहीं चाह रहा कि कुछ भी ऐसा हो। चलिए, इसको लेके चलता हूँ। बरियल वगैरह मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं चाह रहा मेरे चैनल पे कोई ऐसी चीज़ हो, ठीक है, नेगेटिव वाली इस तरीके की चीज़ जो कि अच्छा इमोशन ना लेके आए, ठीक है। तो बस अभी आज का यही था। हेड जो है अब जा चुका है, और अब हम देखेंगे कि मजीद हम किसको अडॉप्ट कर सकते हैं, किसको रख सकते हैं, और कौन से जानवर को मौका मिल सकता है। तो आपको देख के ये चीज तो दिमाग में आ रही होगी कि यार देखो, अभी गया है और अभी से दूसरे वाले के बारे में सोच रहा है। तो भाई छोटी सी बात है, मैं पेट्स नहीं रख रहा, सही है, मैं पेट्स नहीं रख रहा हूँ अपने शौक के लिए, ना मैं कोई शौक पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। हैजॉग जब मेरे पास आया था, जब हैज आया था, तो मैं कोई शौक पूरा करने के लिए नहीं लिया था। किसी ने मुझे कांटेक्ट करा कि एक हैजॉग है जो बहुत उन्होंने छोटी जगह में रखा हुआ है, वो बाहर रिलीज नहीं हो सकता, आपको लेना है। एक रेस्क्यू का एक ऐसा था जानवर जो कि इंसानों के साथ वाकिफ है और बाहर नहीं रिलीज हो सकता, उसके लिए ये सारा तैयार हुआ है, पूरा सेटअप उसके लिए तैयार हुआ है, ठीक है। उतना टाइम जो भी था, एनर्जी, वो सब उसके लिए। सही है। तो रेस्क्यू का, रिहैबिलिटेशन का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो जरूरतमंद जानवर हैं, वो जानवर जो कि ऐसे उल्लू जो काले जादू में इस्तेमाल होते हैं और उनके पर वर तोड़ के रख देते हैं, ऐसे बिल्लियां जिनके हाथ वाथ कट जाते हैं, जैसी चीजें जो होती है ना, एनिमल अब्यूज के बाद जो जानवर आते हैं, उनको रखना होता है। और ये कभी आपके पेट्स नहीं होते हैं। पेट वर्ड वर्ड जो है ना, आप देखिए, मैं कहीं भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये पेट नहीं होते, ये आपके ऐसे, समझ लें आप इनके केयर टेकर होते हैं, ठीक है। इनका आपने इस तरीके से ख्याल रखना होता है कि भाई इंसानों ने ही मसले करे हैं इनके लिए, तो आपको फिर इंसान ही बन के इनके फायदा पहुंचाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और अभी जब एक गया है, तो मैं अपना, अगर अभी ग्रीफ प्रोसेस करने के लिए, उस सदमे से बाहर निकलने के लिए टाइम लगाऊं कि भाई अभी 1 महीना में कोई जानवर अडॉप्ट, बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। इतना भी आपको लग रहा हो कि हाँ ग्रीफ प्रोसेस होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, रिबाउंड नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, भाई देखो, जगह बनी है ना, नया जानवर आ जाना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि कोई अभी ऐसा जानवर हो सकता है कि हो जो कि अभी जरूरतमंद हो। एक हैजॉक के बारे में मेरे पास एक कॉल आई थी तकरीबन 6 महीने पहले, लेकिन मैंने कहा मेरे पास एक ही जगह है, तो मैं दूसरा वाला नहीं ले सकता, मजबूर हूं मैं अभी, ठीक है, अभी नहीं हूं मजबूर। तो वो वाला जो आएगा उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। जो भी हैजॉक होगा, मैंने सब अभी आप लोगों को ही बता रहा हूँ, और बाकी मैंने उसमें भी लिख दिया है, रेडिट पे और फेसबुक पे, हर जगह। कोई भी हैजॉक अगर ऐसा मिले, लेकिन मैं पूरी हिस्ट्री लेके उसकी लूंगा। अगर आपने वाइल्ड से उठाया होगा तो मैं नहीं लूंगा आपसे, ठीक है। तो ये चीज जरा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभार लोग स्कैम करने आ जाते हैं, सही है। इनके पास जगह बनी है, इनको शौक पूरा हैजॉक करना है, तो जरा बाहर से उठा के इनको हैजॉक, ये नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसके अंदर देखिए, इंशाल्लाह हम एक और हैजॉक को एक घर देंगे। और बस यही था आज हैज को लेकर आखिरी वीडियो थी। और जितने लोगों ने इसको सपोर्ट करा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है, जो मैंने प्रॉपर डेली व्लॉग स्टार्ट करे वो यहीं से हुई थी, हेच के केज से हुई थी, हेच के इंट्रोडक्शन से हुई थी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी छोटी सी फैमिली थी उस वक्त, तकरीबन कोई 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, और आज हम 1500 पे पहुंच गए, ठीक है, 1 साल में। और 1500 वो लोग हैं जो कि वाकई में एनिमल लवर्स हैं, जो कि वाकई में जानवरों का ख्याल रखते हैं। तो मेरी कम्युनिटी जितनी छोटी आराम से बढ़ रही हो, मैं खुश ये हूँ कि वो कम्युनिटी है जो कि वाकई में केयर करने वाले लोग हैं, कि 2 दिन अगर वीडियो नहीं आती तो तीसरे दिन मेरा इंस्टाग्राम भर जाता है कि वीडियो कहाँ पे, ठीक है, ये जानवर कैसा है, वो जानवर कैसा है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो कम्युनिटी जो है आप लोगों की बहुत अच्छी है, जो हमारी बनी हुई है बहुत अच्छी है। खैर, ये थी आज की वीडियो, और अगली वीडियो में देखते हैं क्या होता है। और बस यही था, ठीक है, अपना ख्याल रखिए।